जी अस्सलाम वालेकुम। इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिफ़ाइन किया था और उसके वर्किंग टाइम्स और कैलेंडर्स एंड हॉलीडेज़ वगैरह सेट की थी। सो इन दिस ट्यूटोरियल वी हैव टू लिस्ट द टास्क्स इन द प्रोजेक्ट। हम लोगों ने जो जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, जो जो टास्क्स हैं, उनको राइट डाउन करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस एमएस प्रोजेक्ट की शीट के अंदर, ताकि एमएस प्रोजेक्ट को पता चले कि कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और अपने आप तो उसको नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, किसी कंस्ट्रक्शन का, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट है, क्या चीज़ है, हमने खुद उसको बताना है। सो फॉर दैट लेट्स क्लिक ऑन लिस्ट द टास्क्स इन द प्रोजेक्ट। नाउ इट इज़ आस्किंग यू इफ़ यू हैव सम, अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है लेट्स से, तो आपकी जो या आपने कोई कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी जगह लिस्ट डाउन की हुई हैं एक्सेल के अंदर, आप वहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली सारी यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल की कोई शीट नहीं है जिसके अंदर आपने सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह इनपुट की हुई हैं, तो आप लोगों को मैनुअली एक एक करके सारी एक्टिविटीज़ इंसर्ट करनी पड़ेंगी। If you don't have that, okay, let's do it ourselves. We are here. It is giving you the task name, duration, start, finish. Let's click on done. तो आप वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, let's list the task in the project. So this option was if you have any import Excel sheet available, so you can import that easily. So let's start with the first activity of construction, which is preliminary survey. So if you have any construction site, you can just have a preliminary survey, initial survey. आप साइट पर जाएंगे, साइट पर जाके सर्वे करेंगे कि उस प्लॉट की सिचुएशन कैसी है। तो आप लोगों ने इस एक्टिविटी को, क्योंकि इसके ऊपर टाइम लगेगा, रिसोर्सेज आई थिंक कोई ना लगे, बट इसके ऊपर टाइम लगेगा। और हेयर यू कैन सी इट इज़ ड्यूरेशन, स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को छोड़ के आपने सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देनी है। जो जो एक्टिविटीज़ आपके पास है, मेरे पास इस वक्त लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बता देता हूँ। प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद आपने जो डिज़ाइन वगैरह का प्रोसेस है वो मैं निकाल रहा हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इसके अंदर एंटर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं जी क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, और एंटर कर देना आपने। जैसे ही एंटर करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन इसकी 1 डे आ जाएगी, स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम भी आपका आ जाएगा। ये वही टाइम आ रहा है जिस पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ये वो टाइम है जब हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे डिफाइन द प्रोजेक्ट के अंदर जाके हमने इसको डेट दी थी कि कब से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो पहली एक्टिविटी को आपकी ऑटोमेटिकली वो डे ऑफ द 1 जनवरी से स्टार्ट करवा रहा है। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग का मतलब है कि जी आपकी जो साइट है उसको क्लियरेंस रिक्वायर्ड है, प्लांट्स हैं, कोई चीज़ें पड़ी हैं, कोई गार्बेज वगैरह, जो भी आपने उसको रिमूव करना सारा। तो ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी आ जाएगी जी लेआउट। लेआउट के अंदर आप फाउंडेशंस का लेआउट देते हैं चौक के साथ, लाइमस्टोन के साथ, कि आपने किधर किधर एक्सकेवेशन करनी है। लेआउट के बाद एक्सकेवेशन पे आ जाते हैं, एक्सकेवेशन के बाद कॉम्पैक्शन के ऊपर आ जाते हैं, कॉम्पैक्शन के बाद टर्माइट प्रूफिंग, टर्माइट प्रूफिंग के बाद हम आ जाते हैं जी बिफोर कॉम्पैक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस टास्क, कट टास्क के ऑप्शन से आप उसको कट करते हैं। नाउ आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एक्टिविटी टू चेक वेदर वी हैव कम्पैक्टेड द सॉइल इनफ। हमने उसकी कम्पैक्शन जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी की है या नहीं। तो उसके लिए कुछ फील्ड डेंसिटी टेस्ट्स होते हैं जिनको हम FDT टेस्ट्स कहते हैं। आई वांट टू इंसर्ट दैट इन बिटवीन दीज टू। तो इट इज़ वेरी इजी, जस्ट क्लिक हेयर on this, right click, you have to click right. So now you will get an option of new task, click here, और आप इन दोनों के दरमियान एक एक्टिविटी इंसर्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हेयर field density tests and now that's fine. termite proofing, termite proofing के बाद हम करते हैं जी लीन कंक्रीटिंग। लीन कंक्रीटिंग के बाद हम क्योरिंग करेंगे, थोड़ी सी क्योरिंग की एक्टिविटी डालेंगे, क्योरिंग ऑफ लीन कंक्रीट। देन वी हैव
शटरिंग ऑफ फाउंडेशन। अब इसके आपकी मर्ज़ी, आपने इसकी ऑयलिंग की एक्टिविटी भी डालनी है तो डाल लें, या शटरिंग के अंदर ही आप उसको कंसिडर करना चाह रहे हैं तो शटरिंग के अंदर कर लें। शटरिंग के बाद आपकी आ जाती है जी स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ फाउंडेशंस। इफ़ यू वांट टू सी द सीक्वेंस ऑफ दिस एक्टिविटीज़ के कौन सी एक्टिविटी पहले आती है कौन सी बाद में आती है, जिसको नहीं पता वो फेसबुक के सिविल इंजीनियर्स पीके के पेज पे जाके देख सकता है। लेट मी शो यू हाउ। सो इफ़ यू वांट टू सी दी लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या उसकी वीडियोस देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, एक 3D एनिमेशन पड़ी है सिविल इंजीनियर्स पीके के फेसबुक पेज के ऊपर। आप जाएंगे, क्लिक ऑन मोर एंड क्लिक ऑन वीडियोस बिकॉज इट्स अवेलेबल इन द वीडियोस। जैसे ही आपके पास वीडियोस आएंगी, इन वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि 3D एनिमेशन ऑफ आरसीसी बिल्डिंग अवेलेबल है। आप इस 3D एनिमेशन ऑफ आरसीसी बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी एक्टिविटीज़ का पता चल जाएगा कि पहले कौन सी एक्टिविटी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है। सिमिलरली ये साथ वाली वीडियो कंक्रीट बीम्स एंड स्लैब्स रीइंफोर्समेंट एनिमेशन वीडियो है, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप फर्दर वीडियोस वगैरह जो है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन दिस वे आपने ये सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करना है एंड इट डिपेंड्स कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। आपने सारी एक्टिविटीज़ को एक दफ़ा लिख देना है। तो लेट मी कंप्लीट द एक्टिविटीज़, और मैं आपको सिर्फ मेजर एक्टिविटीज़ लिख के बता रहा हूँ, बाकी जो आपकी कंस्ट्रक्शन की जिस तरह आपकी सीक्वेंस एक्टिविटीज़ का आपने वो उस तरह एंटर करना है। सो स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ फाउंडेशंस के बाद हम चंद्र आते हैं जी कंक्रीटिंग of foundations, then we have curing of foundations, क्योंकि आपकी कंक्रीट को सेट होने के लिए टाइम चाहिए, फिर उसने आपने उसको पानी लगाना होता है, उसकी क्योरिंग करनी होती है। देन वी हैव शटरिंग ओपन करते हैं, तो वो मैं एक्टिविटी नहीं लगा रहा, मैं शटरिंग ऑफ कॉलम्स कर रहा हूँ। स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ columns, concreting of columns, then curing of columns, then slab shuttering and formwork, then steel reinforcement of slabs, then we have concreting of slabs, then curing of slabs, and finally one story is completed। आपने ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि आप स्लैब की क्योरिंग के बाद आप शटरिंग रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद ये 21 एक्टिविटीज़ मैंने सिर्फ इसके अंदर एंटर की हैं। तो इसके अंदर अगर आप लोगों ने देखना है कि जी लेट्स से इधर लिखा है जी लीन कंक्रीटिंग, तो लीन कंक्रीटिंग के अंदर रेशियो क्या रखी है हमने, हमें तो पता है कि जी 1:8 यूजुअली लीन कंक्रीटिंग होती है। तो लीन कंक्रीटिंग के अंदर आपने अगर रेशियो लिखनी है तो एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर क्लिक करने के बाद ब्रैकेट के अंदर 1:2:4, नो इट्स 1:4:148 होती है लीन, तो हम लीन को 1:8 लिख सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप हर एक्टिविटी के साथ उसकी थोड़ी बहुत डिटेल लिख दें। सेकंड ऑप्शन ये कि आप नोट्स बना लें। तो नोट्स कैसे बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं, उसका तरीका ये है कि ये ऊपर आपके पास एक टास्क नोट्स की ऑप्शन आ रही है, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे नोट्स एंटर कर सकते हैं। सेकंड ज़्यादा आसान तरीका ये है कि जिस एक्टिविटी के साथ आपने नोट्स लेके आने हैं, जैसे लीन कंक्रीटिंग है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ 1:8 को, और मैं इसके नोट्स में लिखना चाह रहा हूँ। तो ये आपके पास एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोट्स के टैब के अंदर आप लिख सकते हैं कि जी सीमेंट सैंड क्रश की रेशो क्या है, विच इज़ 1:4:8। यहाँ पे ओके किया, तो जैसे ही आप अपना माउस इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये खुद ब खुद आपको डिस्प्ले कर देगा कि दैट इज़ 1:4:8। तो सिमिलरली अगर आपने फाउंडेशन की कंक्रीटिंग करनी है तो वो यूजुअली 1:4 होती है, तो मैं वो 1:4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो और आराम से देख सकें कि जी यहाँ पे कंक्रीट की रेशो क्या है। और अब हम वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो एक एक पार्ट के बनाएंगे, ताकि एक एक चीज़ एक एक ट्यूटोरियल के अंदर हो जाए, और लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि जी
सिर्फ 10 मिनट तक आप मैक्सिमम एक ट्यूटोरियल बनाएं एक पार्ट को. सो वी हैव टू डिवाइड इट इन smaller parts. So in this part we are going to list down the activities. In the next part we are going to assign the predecessors and indenting. अगली आपके पास आ रही है organize tasks into phases. So this video was just related to the listing the tasks in the project. So that's how you just list down all the tasks. आप सारी की सारी tasks activities एक जगह पे लिख देंगे. उसके बाद हम इसकी प्लेसमेंट और इंडेंटिंग आउटडेंटिंग वगैरह करेंगे. सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम वो काम करते हैं. सो थैंक यू.